एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है यूरोपीय यूनियन। 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है ईयू। फ्रांसीसी वाइस एडमिरल हर्वे ब्लेजेन ने ट्रेनिंग देने की बात कही है। लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है ईयू की तरफ से। तो देखिए, ईयू की ट्रेनिंग रूसी सेना पर कमांडो अटैक क्या कराएगी, अब आपको डिटेल्स देंगे। 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग इस वक्त ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन दे रहा है यूक्रेन के सैनिकों को। साथ ही यूरोपीय यूनियन के कई देशों में चल रही है यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग, अलग अलग देशों में ये ट्रेनिंग चल रही है। फ्रांस के जो वाइस एडमिरल हैं, इनका नाम है हर्वे ब्लेजेन, वो लगातार मिशन को लीड कर रहे हैं, यानी कि उनके देखरेख में ही ट्रेनिंग हो रही है। यूक्रेन को $16.5 मिलियन की मदद फ्रांस दे रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डिटेल। 2023 तक जर्मनी में 5,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, नाटो चीफ ने यह कहा है। और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि ईयू अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लगातार मदद इसलिए भी कर रहा है ताकि यूक्रेन को पुश किया जा सके रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में। मैं आपके पास आना चाहूंगी कर्नल डिन्नी, जरा ये समझाइए कि ईयू की ट्रेनिंग का यूक्रेनी सैनिकों को कितना फायदा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है वो विफलता देखने को मिली है पुतिन की, जब खेरसोन से उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के मनोबल में कितना इजाफा होगा ईयू की इस मदद से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो मदद है वो काफी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा इस लड़ाई को आगे जाते जाते। और अभी तक जितने भी यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी है वो नाटो और यूएस के बलबूते पे ही लड़ी है। अकेले अगर नाटो या यूएस नहीं होता तो ये लड़ाई कब खत्म हो गया होता। लेकिन क्योंकि नाटो, यूरोपियन यूनियन, यूएस, इन सब ऑर्गेनाइज जो है, जितने पूरे के पूरे वेपन्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे बाकी सपोर्ट हो, उन्होंने दिया है ताकि ज़ेलेंस्की जो है लड़ाई आगे तक जारी रखे। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई को जारी रखने में एक यूएस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यूयू का भी, ईयू का इतना नहीं, लेकिन यूएस का जरूर एक रोल है ताकि वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने की कोशिश। जैसे किसी ने कहा है ये लड़ाई जो है यूएस आखिरी यूक्रेन तक लड़ेगा, तो ये कहने की बात है कि जब तक यूएस चाहेगा तब तक की लड़ाई चलती रहेगी। यशमोर सर के पास आती हूं। सर, एक बात बताइए, मदद चाहे लाख मिल रही हो यूक्रेन को, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ, फिर खेरसोन से अपने सैनिकों को पुतिन ने पीछे हटा लिया, और अब पोलैंड में ये मिसाइल हमला हुआ है। इस वक्त आप वॉर सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्या नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे जो ज़ेलेंस्की लगातार चाहते थे? देखो, बिल्कुल नहीं होंगे। इस मामले में नाटो बहुत क्लियर है कि हम पैसा देंगे, आपको सामान दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, सर्विलेंस करेंगे, आपके लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन सिपाहियों को जमीन पर नहीं उतारेंगे। और यही सही स्टेप भी है। लेकिन देखो, अभी आप मुझे जो सिचुएशन दिखती जा रही है, रशिया काफी हद तक आइसोलेट होता जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पे। और ये जो डिस्ट्रक्शन है यूक्रेन के अंदर तो है ही है, लेकिन बहुत ज्यादा सैनिक रशिया के मारे गए। और इस जमाने में जबकि कोविड का प्रकोप रहा है, इकोनॉमी का भी बुरी हालत है, इस टाइम पर पुतिन के लिए जस्टिफाई करना अपने लोगों के लिए, कितना लंबा आपने युद्ध खींच दिया और कितना और खींचोगे, कितना और डिस्ट्रक्शन आप चाहोगे। सर, आप तो मुझे लग रहा है ये बताना, ये जताना बहुत जरूरी है कि पोलैंड में हुए हमले के पीछे रूस नहीं है। अब वो कैसे ये विश्वास दिलाते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। हालांकि नाटो ने कहा है कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कर्नल डिन्नी और यशमोर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ा सवाल यही लगातार बना हुआ है कि पोलैंड में हुए हमले के बाद क्या वाकई यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला है, क्योंकि नाटो कंट्रीज लगातार बैठकें कर रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।